आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आपको हमारा नमस्कार है और हम आते हैं ऑपरेशन रिया चक्रवर्ती पे। तो अब मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुद पब्लिक में एक प्रोग्राम में कहा था, जो कि मीडिया में काफ़ी वायरल हुआ है, कि वो उसे कोई भी पार्टी में इनवाइट नहीं करता है और ना तो वो पार्टियों में जाता है। क्यों? कि वो सोशलाइजेशन करता ही नहीं है। और उसके पास वक्त नहीं होता था हल्की फुल्की बातों के लिए और हल्के फुल्के ओकेजन्स के लिए। वो उसने अपने लाइफ को बहुत सीरियसली लिया था और उसके जितने भी सपने थे, स्काई राइज ड्रीम्स, स्काई स्क्रैपर्स ड्रीम्स, सब को एक के बाद एक लाइन में लगा के रखा था और सब पे काम कर रहा था। उसने 52 लाख का टेलीस्कोप खरीद करके लगाया था और एस्ट्रोनॉमी पे काम कर रहा था। चंद्रमा पे जमीन खरीद के, पेमेंट करके, अपनी कमाई से, हार्ड एंड मनी से उसने जमीन बुक करके रखा था, खरीद करके रखा था। ये जग जाहिर है। इसीलिए सबकी आंखों में अटक गया कि इसके पास इतना पैसा है और वो तो बॉलीवुड की कमाई कहीं छिपी नहीं रहती है। उससे लोग गेस कर लेते हैं कि आज के रेट में इसके पास कितना पैसा। फिर आपको मैंने आगे बताया कि उसको किस तरह से अंकिता लोखंडे ने ब्लैकमेल करके अपने कब्जे में रखने की कोशिश की और उसके फिल्म कैरियर को और उसके जो भी रिलेशंस थे, फ्रेंडली रिलेशंस थे उसके फीमेल को स्टार्स के साथ, उसमें वो आड़े आने लगी, उसके कैरियर में रोड़े डालने लगी। और चूंकि वो 3 साल तक इसके पैर के अंगूठे के नीचे दब करके अपने फिल्म कैरियर के टेक ऑफ करने का इंतजार कर रहा था, तो ये चाहती थी कि हमेशा वैसे ही रहे, सबड्यूड बन के रहे और उसका गुलाम बन के रहे और गुलाब का फूल लेके आगे पीछे उसके रोमांटिक गजल सुनाता रहे, पब्लिक में किस करके दिखाता रहे, पब्लिक में बोल बोल के दिखाता रहे कि वो उसकी स्वीट हार्ट है, वो उसको प्यार करता है, दोनों शादी करने जा रहे हैं। लेकिन शादी अगर विधाता को मंजूर नहीं थी तो कोई ब्लैकमेल करके शादी नहीं करवा ले सकता है। डेस्टिनी was playing its own role. तो सुशांत एक शरीफ लड़का था, फ्लैट छोड़ के निकल गया और आ गया अपने सिस्टर के घर कैप्री हाइट्स में। और जहां तक मुझे नॉलेज है और मुझे जानकारी दी गई है कि वो फ्लैट से निकल के आ गया तो भी EMI भर रहा था। और इतना शरीफ, इतना पोलाइट लड़का इतनी बुरी तरह आहत हुआ था, हर्ट हुआ था कि उसने अंकिता लोखंडे का नंबर ब्लॉक करने देना पड़ा उसको। और एक बात और गौर करने की चीज है, सुशांत सिंह से सेपरेशन के बाद ये औरत पूरे बॉलीवुड के साथ एक टनल की तरह अंदर से टनल बना करके उससे जुड़ी हुई थी। इसका
प्रमाण ये है, एविडेंस ये है कि संदीप सिंह जैसे टुच्चे के साथ, जो किसी जमाने में सुशांत सिंह से बिहारी होने के नाते कुछ फ्रेंडशिप के एक दो झलक दिखाने में और उसको कैमरे में कैद करने में सक्सीड कर गया, तो उसके साथ इसकी घनिष्ठता बनी हुई थी। इसको संदीप सिंह से क्या लेना देना था, कैसे जानती थी वो उसको, और क्यों जानती थी, और किस लिए उसके साथ उसको चीफ गेस्ट बना के अपने बर्थडे पार्टी में किस लिए बुलाया था। She was totally involved with Bollywood mafia. ये कोई दूध की धुली हुई औरत नहीं है, ये बहुत पहुंची हुई है। तो अब जो पार्टियों का सवाल है, तो आपको मैंने बता दिया था कि कभी न पार्टी में गया, न इसके घर में कभी कोई पार्टी में आया। इसकी गारंटी है कि उसने पब्लिक में ऐलान किया है। और क्या क्या झूठ बातें, घंटों बैठे रहते थे और मुजरा होता था, ये सब आगे चल के बात करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। रिया चक्रवर्ती का क्या ऑपरेशन चला, फिर पार्टी रखा गया 5 स्टार होटल में। नेचुरली उन दिनों कृति सैनन उसके साथ फ्रेंडली थी, तो वो भी आई। और कौन आया? इम्तियाज खत्री। ये पार्टी मैंने आपको बता रखा है, उसको रिपीट नहीं करने जा रही हूँ। ये पार्टी का मकसद था कि उसको ब्लैकमेल करना, रिया चक्रवर्ती के लिए जगह बनाना और उसको फीमेल सर्कल से आइसोलेट कर देने का। उसको धमकी दिया गया था, उसको ब्लैकमेल किया गया था, इंटिमिडेट किया गया था, डराया था, धमकाया था, ब्लैकमेल किया था। सब पता है सबको, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब ये है जनवरी 2019 की बात। अब जनवरी के बाद कुछ दिनों के बाद एक दूसरी पार्टी अरेंज की जाती है और उसमें सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती दोनों को गेस्ट बना करके बुलाया जाता है। रोहिणी अय्यर होस्टेस का नाम था। उसका क्या कैरेक्टर है, उसकी बॉलीवुड में क्या हस्ती है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये उसकी पार्टी थी और एक साजिश थी। ये रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह के घर में घुसाने का, उसकी मौत की साजिश का रास्ता ढूंढने के लिए ये पार्टी अरेंज किया गया था। और इसने सुशांत सिंह राजपूत का नंबर ले लिया और ज़्यादा देर नहीं किया, अप्रैल में ये प्रियंका सिंह, सुशांत सिंह की बड़ी बहन के फ्लैट में ये जबरदस्ती घुस गई। हमें एडॉप्ट कर लीजिए। और एक सीधा साधा लड़का, उसको पता नहीं कि उसकी मौत बनके उसके घर के अंदर एक फीमेल किलर डॉन आकर के अपना अड्डा बना लिया। अच्छा, अब अड्डा बनाने के साथ साथ पैसे गायब हो गए। वो भी मीडिया में बहुत चालू हो रखा है वो वीडियो। एक आदमी ने सुशांत सिंह के अकाउंट से पैसे जमा करके और चुप बैठा है। प्रियंका और उसके हस्बैंड लाख कोशिश कर लिए, उसने मुंह नहीं खोला कि पैसे किसको ट्रांसफर किए, क्योंकि उसको मुंह खोलना अलाउड नहीं था, क्योंकि वो घातक फीमेल डाकू फूलन देवी से भी खतरनाक
उसने उससे पैसे गायब करवाए, और जब उसको निकाला गया तो किसने ये इंस्टिगेट किया सुशांत सिंह राजपूत को, उसको 40,000 और दे दो। ये नौकरी से निकालने, वो 40,000 भी रिया चक्रवर्ती के पॉकेट में पहुंच गए। इसके खानदान को मजे उड़ाने के लिए काफी पैसा आ गया पहले ही चपेट में, और वो मौजूद है उस फ्लैट में। कितनी पुलिस की धमकियां, कितने केस की धमकियां, कितने क्या नहीं धमकियां, कुछ उसने मुंह नहीं खोला, क्योंकि उसको पता था कि बहुत बड़ी क्रिमिनल है ये रिया चक्रवर्ती, और ये इसको प्रोटेक्ट करेगी। पूरा महाराष्ट्र सरकार इसके मुट्ठी में है। ये सारे डॉन्स की मोना डार्लिंग है, एक औरत। तो उसके बाद ढोंग रचा कि इस फ्लैट में भूत आता है, और सुशांत से वो फ्लैट उसको शिफ्ट करवा दिया माउंट ब्लैंक में, जहां पे उसका पूरा खानदान, सारे कैरेक्टरलेस का खानदान जो था वो पूरा आके इसमें बस गया, और एक के बाद एक सारे स्टाफ को इसने सैक करना शुरू किया, और उसका पूरा क्रिमिनल गैंग आके अड्डा जमा लिया माउंट ब्लैंक में। इसलिए इतना बड़ा फ्लैट, 4 लाख रुपए का महीना किराया। ये कपल के लिए तो एक छोटा सा फ्लैट बहुत है। उसके बाद इसका पूरा ड्रग का स्मगलिंग कारोबार चलता रहा। सारा स्टाफ ड्रगिस्ट था, और सब इसके पैर के अंगूठे के नीचे काम कर रहे थे। ये पिठानी स्ठानी सब इसके साथ, इसके पुराने ये थे, इसके साथ पुरानी डीलिंग थी। अब अक्टूबर 2019 में अपने भाई के साथ फ्री का पैसा मिला, पूरा यूरोप का टूर बना लिया। जिंदगी में कभी हिंदुस्तान से बाहर कदम नहीं रखा था। अब सुशांत जैसा एक सीधा साधा लड़का, और अफराद दौलत निकल गई। उसके बाद आने के बाद सुशांत सिंह को डेंगू होता है। 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में भर्ती भी था वो, और डेंगू में बहुत कमजोरी होती है, किसी किसी को सालों भर कमजोरी रह जाती है, और वो बेड रिडन रहता था। और उसको दवाइयों की जगह पे ये ड्रग खिलाना शुरू की, और वीडियोस बनाए, एविडेंस जमा किया कि उसको ड्रगिस्ट, उसको इंसेन, उसको बाइपोलर, मतलब उसमें एक भी अच्छाई नहीं छूट जाए। सारी बुराइयां को स्कैंडलाइज करने के लिए, झूठी कहानी बनाने के लिए इसने पूरे एविडेंस इकट्ठा करने शुरू किए। ये साइकाट्रिस्ट तो वो साइकाट्रिस्ट तो ये वो। उसके बाद आपने एक वीडियो भी, ऑडियो देखा होगा। वो ऑडियो क्यों ऑडियो था, वो वीडियो क्यों नहीं था? क्योंकि उसमें सुशांत सिंह की आवाज को इसने डब करके बाइपोलर वर्ड उसमें इंसर्ट करा दिया, ये बताने के लिए। उसमें श्रुति मोदी है, और कौन है इसका बिजनेस मैनेजर है कोई, और श्रुति मोदी है, और
ये सुशांत की आवाज़ सुनाई देती है, जिसमें कि रिया चक्रवर्ती और श्रुति मोदी और एक मेल वॉइस ही बोलता चला जाता है। सुशांत की वॉइस तो कहीं भी नहीं है, स्केर्सली। और बाइपोलर वाली जगह में पूरा डब किया हुआ है, और सुशांत का वॉइस नहीं है, वो वर्ड सुशांत की आवाज में नहीं है, वो डब किया हुआ है। और उसमें 47 करोड़ का अकाउंट दिया है उसने। इसके पास 47 करोड़ है, और उसको ट्रस्ट नहीं बनाने दिया इसने। और श्रुति मोदी जैसी चौपट, क्रिमिनल माइंडेड, अनस्क्रूपलस, डिजॉनेस्ट औरत कहती है कि इन दिस मेंटल स्टेट ही कैन नॉट मेक ए ट्रस्ट। क्या मेंटल स्टेट? ये सब बदमाशी चल रही थी, ये सब क्राइम चल रहा था, ये सब साजिश कंस्पिरेसी चल रही थी उसके पैसों का घोटाला करने के लिए। वो 47 करोड़ कहाँ गए? ईडी भी फेल हो गई। हिंदुस्तान की ईडी सेंट्रल एजेंसी है, फेल होके बैठी हुई है। अब जब ड्रग देना शुरू किया तो उसको फैमिली से आइसोलेट कर दिया, सबको पता है। फादर बहुत परेशान हुए, स्टाफ लोगों को फोन किया, फिर एक बार रिया चक्रवर्ती को फोन किया तो कहती उसका इलाज करवा रही हूँ। कौन सा इलाज चल रहा है नहीं बताया, कौन सा डॉक्टर है नहीं बताया, क्या दवाई चल रही है नहीं बताया। फादर आना चाहते थे लेकिन कोई गुंजाइश नहीं। फिर ठीक होने के बाद सुशांत सिंह ने थोड़ा कमाल संभाला और अपने फ़ोन का सिम कार्ड को बदल के, क्योंकि ये हैक कर लेती थी, पता लगा लेती थी, उसको नैग करती थी, उसका जीना हराम करती थी, और वो सिम कार्ड बदल के नए सिम कार्ड से अपने फादर से बात किया कि परेशानी में है, और उसकी तबीयत के बारे में भी बताया। फिर उसके पिताजी ने अपने सन इन लॉ मिस्टर ओपी सिंह से हेल्प लेकर के बांद्रा के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे को मिस्टर ओपी सिंह से एक एफआईआर लॉन्च करवाया थ्रू व्हाट्सएप। कंप्लेन लॉन्च किया कि लाइफ ऑफ माय सन इज इन डेंजर। ये 25 फरवरी 2020 की बात आ गई, यहाँ तक पहुँच गया मामला। और पुलिस को एक क्रिमिनल केस लॉन्च करना चाहिए उन लोगों पे जो उसके फ्लैट में घुस के रह रहे हैं और उसको जान से मारने की साजिश कर रहे हैं। उसको फैमिली से आइसोलेट कर दिया है, उसकी सिस्टर के यहाँ उसको जाने नहीं दिया। और एक इसका बॉडीगार्ड था, वो बॉडीगार्ड का क्या हुआ ये बॉडीगार्ड ने नहीं बताया। बॉडीगार्ड का मामला थोड़ा क्लियर नहीं है। फिर एक स्टेज पे आके सुशांत सिंह ने सारे स्टाफ का पेमेंट कर दिया और सबको जाने के लिए बोल दिया। ये बात उसने महेश शेट्टी को भी बोली थी, जो कि महेश शेट्टी ने पब्लिक में डिस्क्लोज किया है। इसके पैसे नहीं देने के बावजूद वह स्टाफ लोग क्यों वहां जबरदस्ती काम कर रहे थे, जबरदस्ती रह रहे थे। इसके सॉफ्ट नेचर को देखते हुए, इसकी इनोसेंस को देखते हुए, इसके बहुत ही काइंड हार्टेड देखते हुए, और इधर रिया चक्रवर्ती ने देखा कि माँ अब टाइम बहुत कम है, इसलिए अब कत्लेआम शुरू करवाया उसने। फिर सुशांत सिंह के जो जानने वाले थे क्लोज सर्किट में, उसके फ्रेंड तो थे नहीं, वो फ्रेंडशिप के पीछे जाने वाला नहीं था,
उसके एक के बाद एक के बाद एक उसके रिसर्च वर्क सब लाइन में लगे हुए थे। फिर स्पिरिचुअलिटी में रहता था, फिर लिटरेचर भी पढ़ता था। तो फिर उसने हॉलीवुड का भी एम बनाया था, हॉलीवुड में जाके एस्टैब्लिश करने का। उसके बाद उसने उसके दोस्तों को, मई के महीने में उसके 3 दोस्तों को कत्ल करवा दिया सुसाइड के नाम पे, ताकि सुशांत की मौत के बाद कोई खोज खबर लेने वाला नहीं रहे, और बहन को तो ड्रामा करके बेवकूफ बना के रख देने की पूरी तैयारी हो गई थी। अब फरवरी के महीने में ही लॉकडाउन, कोविड-19 का लॉकडाउन क्लैंप हो गया। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे ही हॉल्ट आ गया। अब जब कोविड आया तो सुशांत सिंह राजपूत ने कोविड पे रिसर्च शुरू की, जो कि उसके हार्ड डिस्क में इंक्लूडेड था, along with 6 other research works, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एस्ट्रोनॉमी का, एरोनॉटिक्स का, स्पेस साइंस का, उसमें कोविड भी शामिल हो गया, मेटाफिजिक्स का। तो अगर कोविड में इसने रिसर्च शुरू किया तो कैसे ये बाइपोलर था, और कैसे ये डिप्रेसिव था, कैसे ये ड्रग के अंदर था, कैसे ये मैरिजुआना खाता था, कैसे ये सिजोफ्रेनिक था, ये क्वेश्चन सीबीआई के सामने रेज करने का है, और कोर्ट, जुडिशियल कोर्ट के सामने ये रेज करने का है। अपने आप में बहुत बड़ा एविडेंस है। और वो 6 हार्ड डिस्क स्मिता पारिक के कब्जे में कैसे आए, जो डिक्लेयर करती है कि डैमेज स्टेट में है। हाउ डज शी नो अबाउट इट? सत्य छुपता नहीं है। वो पाताल को फोड़ के सामने आता है, आकाश को चीर के आता है और सामने आ जाता है, क्योंकि सच्चाई के अंदर भगवान की शक्ति होती है, वो प्रकट होती है। इसने खुद अनाउंस किया है कि 6 डिस्क, हार्ड डिस्क डैमेज्ड स्टेट में है। और 8 जून को सुशांत सिंह ना तो बेहोश हुआ, ना ओ माय गॉड अब ये हमको नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं किया। स्मिता पारिक नाम की फ्रंट लाइन किलर का ये स्टंट था, स्टंट है। इसने स्टंट बनाया, सोचा कि दुनिया बहुत ही बेवकूफ है। तो 8 तारीख की जून को सुशांत घबराया हुआ था। अब उसकी जो बहन है मीतू सिंह 8 तारीख को आती है, रिया चक्रवर्ती का डिपार्चर होता है, और कोई भी नहीं आता है हार्ड डिस्क डिस्ट्रॉय करने में। नहीं तो मीतू को बताता और मीतू सीबीआई को बताती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसके हार्ड डिस्क उसके कब्जे में थे। और उसके मरने के बाद किया गया है। तो 8 जून को सुशांत अपने घर में था, होशो हवास में था, और ये लगातार डायरी लिखते जा रहा था। थ्रू आउट
अगर वो सिजोफ्रेनिक था, अगर वो ड्रग एडिक्टेड था, अगर वो मैरिजुआना खाने वाला था, अगर वो सिजोफ्रेनिक था, अगर वो बाइपोलर था, तो डायरी कैसे लिख रहा था? इतनी इमोशनल डायरीज, और जिसके 6 पेज फाड़ करके गायब किया है मुंबई पुलिस ने, और डायरी मुंबई पुलिस के कब्जे में है, जो कि सीबीआई के कब्जे में आ जाना चाहिए लीगली। और वो डायरी बताएगी कि सुशांत सिंह बिल्कुल अपने इंटैक्ट इंटेलेक्ट के साथ, इंटैक्ट हेल्दी पर्सनालिटी के साथ, हेल्दी फिजिक के साथ मौजूद था अपने घर में टिल 13th ऑफ जून। और ये किलर माफिया, क्रिमिनल प्रोड्यूसर, सारे प्रोड्यूसर क्रिमिनलों में थे। रूमी जाफरी रिया चक्रवर्ती के यारों में से एक यार, वो पिक्चर का ऑफर दे के आता है, उसकी इतनी पिक्चरें छीन ली गई, और कोविड के टाइम में उसको पिक्चर देने के बहाने उसके घर पे आता है स्पाइंग करने, जासूसी करने, खुफिया जासूस बनके। और कौन आता है? रमेश तौरानी और निखिल अडवाणी। ये सब घातक क्रिमिनल प्रोड्यूसरों के झुंड में से ये हस्तियां आई, उसके घर में घुस नहीं, तौरानी अडवाणी ने फोन पे घंटों घंटों बात की है, और रूमी जाफरी उसके घर पे आके घुसा है जासूसी करने के लिए, और मर्डर के प्लानिंग को पुख्ता अंजाम देने की तैयारी के लिए। और 8 जून से 13 जून के बीच में कैसे कैसे क्या हुआ, अगले वीडियो में, अगले ऑपरेशन में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं।